हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टैट गुरु में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 1 की सीरीज आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन तथा संख्या पूर्व संबोधों क्षमताओं का विकास। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। आंसर होगा इसका योग रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं हमारे डे एंड डे। क्वेश्चन नंबर 3, मुझसे बैठा नहीं जाता। इसका आंसर होगा, ये किस वाक्य का उदाहरण है? ये है हमारा भाववाच्य का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या है। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जो परिमेय संख्या होती हैं उन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और इसके साथ में एक कंडीशन होती है वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। आंसर होगा इसका द, अल्प प्राण एवं महाप्राण। क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर वह संख्या बढ़ जाती है। आंसर होगा इसका 10 गुना। माना कोई संख्या है 76, अगर इसके दाहिनी ओर हमने लगा दिया 0 तो ये संख्या कितनी होगी? अब होगी ये 760, यानी कि 10 गुना बढ़ गई। 76 गुणा 10, तो पहली संख्या कितने गुना हो गई? 10 गुना, जब हमने इसके दाहिनी तरफ शून्य लगाया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंग शब्द पर्यायवाची है। तुरंग शब्द है घोड़ा का पर्यायवाची। आंसर होगा से। क्वेश्चन नंबर 8, देवनागरी लिपि नहीं होती है। देवनागरी लिपि किसकी नहीं होती है? गुजराती भाषा की। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। आंसर होगा अंत्याक्षरी। क्वेश्चन नंबर 10, सोच समझकर खर्च करने वाले व्यक्ति को कहते हैं। आंसर होगा इसका मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है, मित मीन्स कम, व्यय मीन्स खर्च करने वाला, यानी कि मितव्ययी कम खर्च करने वाला। और कम खर्च कौन करेगा? जो सोच समझकर खर्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4547 से 5 का अंकित मान है। मतलब इस संख्या में 5 का अंकित मान कितना होगा? आंसर होगा इसका 5। अंकित मान वही अंक होता है जिसका अंकित मान पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, उपकार का विलोम है। आंसर होगा अपकार। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या आती है हमारी 100। 2 अंकों की संख्या अंतिम संख्या होती है 99, और जैसे ही 3 अंक की संख्या आती है हमारी 100 तो वही हमारी सबसे पहली संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वसन शब्द का अर्थ है। वसन का अर्थ होता है कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती हैं। ये कथन किसका है? श्रीमती मांटेसरी। क्वेश्चन नंबर 16, स वर्ण का उच्चारण स्थान है। आंसर होगा इसका द मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। ई ओ उ ये हमारे स्वर हैं, तो कौन सा स्वर नहीं है? यानी कि कै क्या है? व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है इसमें 6। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 4। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है हमारा 6, त्रय, ज्ञ और श्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 20, ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, यूपी टेट में, डीएलएड में। इसका आंसर होगा से, जय और या से। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से अयोग वाह है। अयोग वाह है अंग और अह। क्वेश्चन नंबर 22, आर्य का विलोम है। आर्य का विलोम होगा अनार्य। क्वेश्चन नंबर 23, इड़ा पर्यायवाची है। आंसर होगा रात्रि। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उन्हें कहते हैं हम विषम संख्या। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। इसका आंसर होगा से, ए और बे दोनों। परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? अभी ऊपर ही बताया है, 5/4, यानी कि ये हम लिख पा रहे हैं कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, और 4 0 भी नहीं है, यानी कि हर में क्या है 4, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? हमारी परिमेय संख्या।
और ये 2 सही 1/2 लिखा है। इसको हम सरल करें तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। यानी कि ये भी हमारी एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आरोही क्रम है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, इस प्रकार। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए। 3 6, फिर उसके बाद 9, 9 के बाद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, गुण्य को जिस राशि से गुणा किया जाता है उस राशि को कहते हैं। आंसर होगा इसका गुणक। क्वेश्चन नंबर 28, 9687 में 9 का स्थान है। 9 का स्थान क्या होगा? हम दाहिनी तरफ से स्थान का पता लगाते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इकाई, फिर 7 हो गया इकाई पर, 8 होगा दहाई, 6 हो गया सैकड़ा और 9 हो गया हज़ार। तो 9 का स्थान पूछा है तो आंसर होगा इसमें ए, 1000। क्वेश्चन नंबर 29, मोर शब्द का समानार्थी है। आंसर होगा इसका शिखी। क्वेश्चन नंबर 30, गणित की मूल संक्रियाएं हैं। गणित की मूल संख्याएं कितनी होती हैं? 4। इसका आंसर होगा बे। 4 कौन कौन सी होती हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। क्वेश्चन नंबर 31, श्रेय अक्षर बना है। ये एक संयुक्त व्यंजन है और इसका जो ये किस किस से मिलकर बना है? ये बना है शय और रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, स्वर के भेद हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा दीर्घ स्वर, दूसरा होता है हमारा ह्रस्व स्वर और एक होता है हमारा विलोद स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, च का उच्चारण स्थान है। इसका आंसर होगा से, तालु। क्वेश्चन नंबर 34, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन नंबर 35, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आता है। इसका आंसर होगा द, यानी कि शून्य ही आता है। क्वेश्चन नंबर 36, आरोही क्रम में है। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसका आंसर होगा से। क्वेश्चन नंबर 37, 475 में 4 स्थान है। 4 का कौन सा स्थान है? 5 इकाई हो गया, 7 दहाई हो गया, 4 सैकड़ा हो गया। इसका आंसर होगा से। क्वेश्चन नंबर 38, निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह है हमारे डैश, यानी कि से। क्वेश्चन नंबर 39, 22 को गुणा करना है 34 से, तो उसका गुणा करने पर गुणनफल आएगा। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए, 748। क्वेश्चन नंबर 40, भाषा शिक्षण में शारीरिक समस्याएं हैं। दृष्टिकोण, उच्चारण दोष, श्रवण दोष या फिर ये सभी। इसका आंसर होगा द, ये सभी।